आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को नेटो में ज्वाइन करा देना। अगर नेटो में पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, वही मुसीबत इस समय रूस महसूस कर रहा है। अगर आपकी सीमा पर आकर दुनिया भर के देश अपने हथियारों के साथ खड़े हो जाते हैं, वॉर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र हित में आपके लिए कितना बड़ा खतरा है। भारत किसी कीमत पर यह अपने लिए भी बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान की सीमा तक आकर दुनिया भर के देशों की सेनाएं एक साथ आकर वॉर एक्सरसाइज करें। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे भारत के पक्के दोस्त रूस का, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर वही कर रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। यही है व्लादिमीर पुतिन का अंदाज। यही है पुतिन जो अपने प्लान्स को कभी भी डिस्क्लोज नहीं होने देते हैं। बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़ा नेता और बड़े से बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति दिमाग लगाता रह जाएगा, लेकिन पुतिन क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये कोई पता नहीं लगा पाएगा। आप मेरे पीछे मैप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर भी लगातार ये मैप फ्लैश हो रहा है। मैप में आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में आपको रूस दिखाई पड़ रहा है और पश्चिमी हिस्से में आप नेटो देशों को देख पा रहे हैं। इसमें पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, ये तमाम वो देश हैं जो नेटो समर्थित देश हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पुतिन क्या करना चाहते हैं। 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। पुतिन पूरी तरीके से भारत और चीन जैसे देशों पर निर्भर हो चुके हैं अपने देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, और कई तरीके के प्रतिबंध पश्चिमी देशों द्वारा अभी भी रूस पर लगाए गए हैं। अपने आप को एक समय पर पूरी दुनिया में सुपर पावर कहने वाला रूस उस स्थिति में क्या रह गया है जिसमें वो खुद को सुपर पावर कह सके, कहना मुश्किल है। पुतिन को लेकर यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि यूक्रेन को लेकर वो क्या चाहते हैं। शुरुआती दौर में लगा कि यूक्रेन को लेकर एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश पुतिन कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और फिर उसके बाद रूस की तरफ से डेलीगेशन सऊदी पहुंचा, बातचीत का दौर शुरू हुआ, लगा युद्ध खत्म हो जाएगा। और फिर खबर आई कि पुतिन और ज़ेलेंस्की टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन वो खबर भी सिर्फ खबर रह गई, हकीकत से बहुत दूर। और आज की तारीख में हम बात इस मैप की कर रहे हैं। इस मैप को आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं अपने मैप में, ये आपको वो हिस्से नजर आएंगे जिस पर रूस का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। इसमें लुहानस्क है, डोनेस्क है, मारियुपोल है, मेलिटोपोल है, खार्सन है, और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नीला हिस्सा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये वो इलाका है जहां पर यूक्रेन का कंट्रोल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया है। आपको ये छोटा सा लाल हिस्सा ठीक सुमी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। पता ये पड़ रहा है इस मैप से कि वो रूस जो अब तक सिर्फ पूर्वी हिस्से की तरफ फोकस किए हुए था, वो अब यूक्रेन के उत्तर तक पहुंच रहा है। उत्तर और पूर्वी हिस्से पर यूक्रेन को लेकर एक रूस जो कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा है, वो इस मैप में साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसे ऑपरेशनल पोस्ट हैं जो यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमी के ऊपर वाले इस हिस्से में रूस की सेना का पहुंचना और एक तरीके से कंट्रोल को बढ़ाना बता रहा है कि रूस यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब हम इस मैप को समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल रूस क्या चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बार बार बहुत स्पष्ट संदेश पहले दिन से रहा है, ये जो नेटो पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो ना हो। यानी यूक्रेन का वो पूर्वी हिस्सा जहां पर अगर नेटो पहुंचता है तो रूस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। नेटो के विस्तार से इस समय पुतिन सबसे ज्यादा खफा हैं। यूक्रेन का अपने आप में ये घोषणा करना कि वो नेटो का सदस्य देश बनेगा, रूस को पसंद नहीं आ रहा था। नतीजन पुतिन ने तय किया कि वो यूक्रेन पर हमला कर देंगे और धमकी से आगे बढ़कर हमले का सिलसिला शुरू हुआ। आज की तारीख में पुतिन क्या चाहते हैं, अब जरा ये समझते हैं। पुतिन के सहयोगी लगातार रूस के पक्ष से अपनी शर्तों को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। रूस की शर्त नंबर 1 है, पश्चिमी देश एक लिखित प्रतिज्ञा प्रस्तुत करें।
वो ये सबके सामने उपस्थित करे कि वो नेटो का विस्तार करने के लिए षड्यंत्र नहीं रचेगा। जिस तरह यूक्रेन की तरफ लगातार नेटो बढ़ रहा है, वो ये कसम खाए कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेगा, यानी नेटो का विस्तार नहीं करेगा। ये पुतिन को लिखित में चाहिए। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वो उन पर भी रोक लगा दे, यानी ये जो प्रतिबंध लगाया गया है इसको वापस लिया जाए और बिजनेस व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि पश्चिम में रूसी संपत्तियों की अनफ्रीजिंग हो। बता दें, रूसी उद्योगपतियों से जुड़ी हुई कई संपत्तियों को पश्चिमी देशों ने फ्रीज किया था। पुतिन चाहते हैं कि ये भी रिवर्स हो। इसके अलावा वो यूक्रेन में रह रहे रूसी भाषियों की सुरक्षा भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो लोग जो रूस से संबंधित हैं और यूक्रेन में रह रहे हैं, उनकी गारंटी सुरक्षा पक्की की जाए। और यही कारण है कि इन शर्तों के साथ लगातार वाद विवाद चल रहा और ये युद्ध भी लगातार जारी है। अब मैं आपको अगले मैप की तरफ लिए चलूंगी, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो विस्तार वाली नीति है ये और बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं कुर्स्क ओब्लास्ट की। कुर्स्क ओब्लास्ट वो एरिया है जहां पर हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा है वो और बढ़ा है। कुर्स्क का ये वो इलाका जो इस समय आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, लाल हिस्सा वो हिस्सा है जहां पर रशिया ने एक लीड हासिल कर ली है। ये पोपोवका के पास का इलाका है और इसके अलावा देमिदोवका का भी। अब अगले मैप में आप देखिए, इस मैप में आपको वो हिस्सा नजर आ रहा है जो यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा कहा जाता है। हम बात कुर्स्क ओब्लास्ट की कर रहे हैं, यानी रूस का वो हिस्सा जहां पर यूक्रेन बहुत एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है और इधर रूस बराबर रिटेलिएट कर रहा है। यहाँ पर कई ऐसे जरूरी हिस्से हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके कुछ हिस्सों पर भी रूस ने पूरी तरीके से अपना कंट्रोल क्लेम कर दिया है। इसके अलावा आप इस हिस्से की तरफ देखिए, वोवचांस्क, ये उसी एरिया के पास सुमी के ऊपर लगता वो इलाका है जहां पर बड़े स्तर पर यूक्रेन का कंट्रोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना यूक्रेन के इस हिस्से की तरफ बढ़ रही है। लाल हिस्सा आपको बार बार जो दिखाई पड़ रहा है वो रूसी कंट्रोल के क्षेत्र का हिस्सा है और ये जो ऑरेंज हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये वो क्षेत्र है जिस पर रूस बहुत बड़ा क्लेम कर चुका है कि ये हिस्से अब उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई ऐसी जरूरी सरकारी संस्थान मौजूद हैं जो काफी महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए। ऑयल एक्सट्रैक्ट प्लांट भी इसी एरिया के पास पड़ता है जो यूक्रेन के लिए रणनीतिक लिहाज से बहुत जरूरी है। इसके बाद आप इस अगले हिस्से में आएंगे। इस मैप की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये बेलगोराड ओब्लास्ट का हिस्सा है, खार्किव के पास पड़ता है, खार्किव ओब्लास्ट के पास, और ये वो एरिया है जिस पर रूस ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। लुहानस्क, जहां पर बीते कुछ सालों में बड़े स्तर पर हमने झड़पें देखी और ये लाल हिस्सा बता रहा है कि यहाँ रूस ने किस तरीके से कैप्चर किया है। अब मैं अगर इस एरिया का जिक्र कर रही हूं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से, अमेरिका के लिए खास तौर पर काफी महत्वपूर्ण था। और नेटो को अगर रूस पर हमला करना होता, नेटो के सहयोग से अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता और नेटो को मजबूत करना होता तो तब उस परिस्थिति में ये स्ट्रैटेजिकली जो हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होता नेटो के लिए। लेकिन आज की तारीख में रूस ने उसे कैप्चर कर लिया है और ये नेटो के लिए मुसीबत भरी खबर भी लगातार पिछले 3 साल में उभर कर आई है। अब आप इस हिस्से को देख रहे हैं, मैप में स्पष्ट नजर आ रहा है बार बार कि कैसे सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हमने पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रशिया के लिहाज से देखा है। रूस एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को पूरा कैप्चर रूस भी करना नहीं चाहता है। उसका एक रणनीतिक कारण भी है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि ये वो बफर जोन है जिसका इस्तेमाल कर रूस अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहता है। अगर मैं आपको वापस उस पहले मैप की तरफ ले जाऊं तो आपको वो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इस मैप का हम जिक्र कर रहे हैं और ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है, यूक्रेन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्रीमिया जिस पर पहले ही बहुत साल पहले रूस अपना क्लेम स्पष्ट तौर पर कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बेलारूस को देखते हैं, ये रूस का पक्का सहयोगी है, पक्का दोस्त है, यहाँ से स्ट्रैटेजिकली रूस काफी सिक्योर्ड है। ये जो यूक्रेन था ये बाकी नेटो देशों से बचने के लिए एक बफर जोन
पिछले कई सालों से या फिर आने वाले कई सालों तक रूस के लिए बन सकता है। यूक्रेन को किसी भी कीमत पर नेटो नहीं ज्वाइन करने देने का सबसे बड़ा कारण यही है। यही बड़ा कारण है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नेटो रूस की सीमा तक पहुंच सकती है। और यही कारण है कि रूस किसी कीमत पर नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर नेटो का सदस्य देश यूक्रेन बनता है तो ये जो बफर जोन रूस के लिए बन चुका है वो एक बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है, क्योंकि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया ये सब नेटो के सदस्य देश हैं और यहाँ तक विस्तार हो जाने का मतलब वॉर एक्सरसाइजेस का होना है। रूस के उन जरूरी पॉइंट्स पर बहुत करीब से आके निगरानी रखना है जहाँ पर बड़े स्तर पर रूस ने अपनी परमाणु यूनिट्स को तैनात कर रखा है। और अगर यूक्रेन तक पहुंचकर नेटो ने रूस पर एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की तो वो बहुत आसान हो जाएगा। पुतिन 2012 तक उस स्थिति में रूस को नहीं देख रहे थे जहां पर वो लगातार उन देशों को रोक सके जो पिछले कुछ सालों में नेटो के सदस्य देश बने। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रिया और इसके साथ साथ बाकी देश भी जो बड़े स्तर पर बेलारूस की सीमा से लगते हैं। इन सब को पिछले कई सालों में नेटो से मिलते हुए रूस ने बर्दाश्त किया, लेकिन आज की तारीख में यूक्रेन का नेटो में जुड़ने का मतलब आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को नेटो में ज्वाइन करा देना। अगर नेटो में पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, वही मुसीबत इस समय रूस महसूस कर रहा है। अगर आपकी सीमा पर आकर दुनिया भर के देश अपने हथियारों के साथ खड़े हो जाते हैं, वॉर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र हित में आपके लिए कितना बड़ा खतरा है। भारत किसी कीमत पर यह अपने लिए भी बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान की सीमा तक आकर दुनिया भर के देशों की सेनाएं एक साथ आकर वॉर एक्सरसाइज करें। रूस के लिए भी वही हो रहा है। आपके दोस्त आपके सबसे पसंदीदा देश के बॉर्डर पर आकर अगर दुनिया भर की सेनाएं अभ्यास करती हैं या फिर बॉर्डर के उस पार निगरानी कर पाती हैं तो ये कौन देश बर्दाश्त करेगा। पुतिन ये बर्दाश्त करने के मूड में पहले दिन से नहीं थे। यूक्रेन को लेकर वो ये बिल्कुल नहीं चाहते, खास तौर पर तब जब यूक्रेन को लेकर एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। जी हाँ, हम सब जानते हैं रूस पहले यूएसएसआर होता था और सोवियत संघ के टूटने के बाद पुतिन को एक बहुत गहरी चोट लगी थी। वो चोट उस अपमान की थी जिसमें रूस पूरी तरीके से टूट गया, सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ के टूटने की जो बात है वो कई बार इमोशनल होकर पुतिन कई बार कहते हुए नजर भी आते हैं, लेकिन आज की तारीख में पुतिन इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो साबित कर चुके हैं। पिछले 3 साल से अपना साधन संसाधन पूरी शक्ति लगाकर अगर वो एक छोटे देश को रोकने में लग चुके हैं तो आप ये समझिए ये एक तरीके का वर्ल्ड वॉर है जिसमें यूक्रेन को बड़े स्तर पर पश्चिमी देशों की तरफ से हथियार, सेना सब भेजी जा रही है, युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन रूस चाहे अपने सहयोगियों के बल पर अपनी इकोनॉमी को भले ही चला ले, भारत और चीन पर वो भले ही निर्भर हो जाए, लेकिन रूस किसी कीमत पर झुकेगा नहीं। ये पुतिन कई बार साबित कर चुके हैं। नतीजन आज की तारीख में ये रिग्रेस मूवमेंट हम इस समय उत्तरी हिस्से में देख रहे हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह से कहा जा रहा है कि इस समय यूक्रेन बफर जोन बन चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।